मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मीना शम्स और मेहमान मेहमानी को पैदाइश भी पेशावर की है गुड। और एजुकेशन अपनी जो एजुकेशन थी पेशावर से की, सेंट मेरीज हाई स्कूल का पढ़ा हूँ। अरे वाह, लाइक स्टूडेंट। फिर मैं कैडेट कॉलेज कोहाट का ग्रेजुएट हूँ, एफएससी कैडेट कॉलेज कोहाट से की। उसके बाद बल्कि इनफैक्ट जब मैट्रिक में मेरी 7th पोजीशन थी पेशावर बोर्ड में। वाह। तो एफएससी के बाद खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की 2000 में। 2000 में, वाह। जी, तो हाउस जॉब करने के तकरीबन कुछ अरसे बाद ही मैं यहाँ थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैं इंग्लैंड चले गए थे फिर वहाँ जी यहाँ। जी। अच्छा, एक और बात, अमूमन जब भी किसी से स्टूडेंट से अगर मैं कभी इंटरव्यू करती हूँ तो इतने अरसे से रह रहे थे वहाँ पे, तो फैमिली नहीं थी वहाँ पे आपके साथ? बिल्कुल मेरी फैमिली थी वहाँ पर, लेकिन मेरी फैमिली ने लेट ज्वाइन किया मुझे, लेकिन यू नो शुरू का स्ट्रगल खुद ही से ऑब्वियसली आपने हाँ, सहा क्योंकि है? जब आप ट्रेनिंग का जो टाइम होता है इट्स वेरी
37 तक जाता है। ओए, जैसे हमारे मई अब्टाबाद का मौसम होता होगा ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो और उसकी वजह से अब आजकल सर्दी है तो वहाँ 4 बजे बिल्कुल मुकम्मल माइनस अंधेरा हो जाता जाता है हाँ मेरे जी। ख्याल से, माइनस में चल रहा होता है और टेम्परेचर। 4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो उसकी वजह से एक एंडोजेनस डिप्रेशन सी लोगों में आ जाती है। तो आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर साहब नॉट पुटिंग यू ऑफ, लेकिन एग्जॉस्ट हो गए हैं वहाँ की ज़िंदगी से और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, 2 साल से आप यहाँ पे हैं, आपका ये जो क्लिनिक है यहाँ हर एक बंदे को पता है कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक किधर है। नंबर 1 पे पेशावर में आप लीड कर रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह। अगर आप पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान की आप उसमें कर ले तो आप उसकी 2nd पोजीशन पे लीड कर रहे हैं। ये पोजीशन पे आना, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत बहुत डॉक्टर्स थे जो दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपने किस तरह ये मतलब इंट्रोड्यूस की फर्स्ट टाइम, एंड इस वक्त माशाल्लाह कोई ऐसा स्किन का लेज़र नहीं है जो आपके हमारे क्लिनिक में ना हो। ये अमूमन हम सुनते हैं कि जी बस सिंपल लेज़र करा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए, लेकिन ये 12 मशीन्स के बारे में मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपसे। एंड डेफिनेटली इसके जो यूजेस है वो भी डिफरेंट ही होंगे, है जी ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ बाल हटाने के लिए, चेहरे के बाल हटाने के लिए हमारे पास 4 अलग किस्म के लेज़र्स हैं, क्योंकि हर स्किन के लिए टाइप ऑफ स्किन पे जी डिपेंड बिल्कुल, करता होगा। हर टाइप ऑफ स्किन के लिए मेरे पास माशाल्लाह लोग आते हैं, इतने अवेयर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, दे नो एवरीथिंग। बहुत व्हाट सारे दे वांट टू डू। हाँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि हमने ये काम करना है। सोशल मीडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी जैसे आप माशाल्लाह आपका स्टेमिना डाउन नहीं होता, जी जो जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना कि क्लाइंट्स को डील करने का भी एक हुनर होता है, ठीक है, जी। जो हर एक बंदे को आना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स के में। जैसे मैंने भी बात की कि अक्सर डॉक्टर्स आपके साथ इतनी रूड मिलते हैं कि अगला ऑलरेडी टेंशन में होता है, कुछ वो उस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता है।
मसला स्किन का नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर एक बंदी के साथ, बंदे के साथ, बंदी के साथ, हर एक बंदे के साथ आजकल मसला है। अगर मसला नहीं भी हो तो हर एक बंदा मज़ीद खूबसूरत बनने की ख्वाहिश रखता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे पास जब मैं शुरू में आया तो मेरे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आए, बल्कि अभी भी आज भी मैंने एक बहुत ही यंग डॉक्टर हैं उनको ट्रीट किया जिनको सिवियर स्कार्स है फेस के ऊपर। अब जी आप हमारी आते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आई थिंक कि सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, आजकल तकरीबन सब लोगों को स्किन का कोई ना कोई प्रॉब्लम। मतलब फिर यहाँ फॉर सेफ साइड आप बच जाते हैं। जी जब मर्द आ जाते हैं बेगम कहती होगी ओके कोई मसला नहीं है जी, भी ये मसला सबके साथ है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे अब खाने की बात चल रही है और हम चाय पी रहे हैं, डॉक्टर साहब को खुद क्या बहुत ज़्यादा पसंद है? मैं अपने आप को वर्कहॉलिक कहता हूँ। मैं काम बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो खाते क्या है? खाने का टाइम मेरे पास कम ही होता है वैसे। पिछले कुछ अरसे से आई एम लकी कि अब मैं रेगुलर नाश्ता करता हूँ, वरना काफ़ी अरसा मैंने नाश्ता भी नहीं। सोचता होगा या कहते होंगे कि डॉक्टर साहब मीठा यानी हलवा बहुत ज़्यादा रेसिपी है आपकी बेस्ट है?
क्योंकि वहाँ तो सब कुछ सेल्फ सर्विस होता है ना? बिल्कुल, दैट इज़ ट्रू। वहाँ मैं जितना अर्सा इंग्लैंड में रहा हूँ, मेरा पसंद का खाना पाकिस्तानी खाना था। मैंने कभी शौक़ नहीं किया वेस्टर्न खाने का, कभी मुझे टेस्ट उस तरह डेवलप नहीं हुआ कि मैं चाइनीज़ या उसमें अपना या वेस्टर्न खाने में अपना टेस्ट डेवलप करूँ। तो बेस्ट चीज़ जो मैं ख़ुद कुक करता था तो वो थी चिकन करी। तो मैं अमेरिका में था, वहाँ पर मैंने ड्राइविंग का टेस्ट भी दिया, लाइसेंस भी वहाँ से लिया, तो मुझे आदत हो गई लेफ़्ट। और फिर काफ़ी जितना यूरोप है, मोस्ट ऑफ द यूरोप इज़ लेफ़्ट एज़ वेल। तो क्लिनिक में जाएंगे और ऑफिस में जाएंगे, ये जो छोटे मोटे सर्विसेज जो होते हैं ऑफिस में करते हैं डॉक्टर साहब। और कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, जो मुख्तलिफ सलॉन्स में लोग कहते हैं कि जी बुटाक्स कराने हैं, फिलर्स कराने हैं, ये कराने हैं, वो कराने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले उधर ही चलते हैं। आई मेरे सर बज गए, अभी लगने वाली थी मुझे। जी व्यूअर्स, खुशामदीद। ब्रेक के बाद मेहमान में, और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हैरान हुए होंगे कि क्या मीना कहीं खलाई मखलूक बनने वाली है, क्या खला पे जाने वाली है। ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रोसीजर करने वाले हैं। डॉक्टर साहब के ऑफिस में हम मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मुझे क्यों पहनाया गया है, ये बताएं मुझे। ये लेज़र चूँकि इंटेंस लाइट होती है, बहुत तेज़ लाइट, तो उसका खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंटली आँख के ऊपर चली जाए तो वो उससे थोड़ा-सा आँख को नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए जितने लोग या जितने हेल्पर या लोग ट्रीटमेंट रूम में हो तो उनको हम फॉर सेफ साइड ये होता हाँ है, जी, ठीक ये है। लाइट को फ़िल्टर करती है। ओके, अभी हम इनको किस चीज़ का लेज़र करने ये वाले हमारे पेशेंट हैं, इनको थोड़ा-सा चेहरे पे पिगमेंट है चीक्स के ऊपर, तो इनको हम एक ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इसको हम कहते हैं चारकोल पीलिंग। इसको बेसिकली इनको हमने कार्बन लगाया है इस वक़्त। हाँ, ये जो ब्लैक सा है ना, जो आपको ग्रे ब्लैक नज़र आ रहा है, इसको हम लेज़र से एक्चुअली लाइट से इसको उतारते हैं, रिमूव करेंगे जी, इससे। जब लाइट इस कार्बन को टच करती है तो ये कार्बन एवेपोरेट हो जाता है। जब ये एवेपोरेट हो जाता है तो उसके साथ जो स्किन में ओपन पोर्स होती हैं या पिगमेंट होती हैं वो फ्लैटन आउट हो जाती है। वाह, तो बस स्टार्ट कर लेते हैं। और अच्छा, ये सारा प्रोसीजर यहाँ से शुरू होगा। मशीन हमारी बिल्कुल रेडी है, पेशेंट भी हमारी रेडी है। तो आपको थोड़ा-सा आवाज़ आएगी बहुत तेज़, लेकिन दर्द आपको बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, बिस्मिल्लाह करते, राइट, ओके। अच्छा, ये तो साथ-साथ आप करते। जी, अच्छा, जी। इस टाइप की आवाज़ आएगी। जी, ठीक, राइट। ठीक, ठीक। जी। और ये छोटी-सी बारीक-सी लाइट है ना? जी, बिल्कुल बारीक सी लाइट है। ठीक। तो जैसे ही ये ट्रीटमेंट हो, आप देखती हैं कि स्किन वापस हाँ, नॉर्मल नॉर्मल कलर पे आ रही है। आता जा रहा है। थोड़ी-सी आपको लाइट दिखती है इसकी। बिल्कुल और भी। इसमें ट्रीटमेंट के दरमियान जितने बाल आ रहे होते हैं, वो सारे बाल भी रिमूव होते जा रहे ग्रे ऑफ हो रहे हैं। आज वाइट बिल्कुल देखिए, उनका पिगमेंट खत्म हो रहा है बाल। हैं। अच्छा, अच्छा, साथ-साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, उसके बारे में आप बताएँ। जैसे अभी बाहर हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, वहाँ पे मैंने आपसे कहा मुख्तलिफ सैलून्स वाले कह रहे जी हम फ़्ला सर्विसेज़ फराहम कर रहे हैं, फ़्ला कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात है ना कि जिसका काम उसी को साजे। तो वो जो ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? क्लाइंट पे वो किस तरह का असर करेंगे? ये 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 मैंने भी बहुत बहुत कॉमन, दिस इज़ वेरी कॉमन यहाँ हमारे पेशावर में, कि बहुत सारे सैलून्स में, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं जो ट्रेंड नहीं हैं। ठीक। अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके सैलून में कोई डॉक्टर हैं और वो ट्रीटमेंट्स कर रही है, क्योंकि हर डॉक्टर भी ट्रेंड तो नहीं कॉस्मेटिक डेर्मेटोलॉजी में। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ये मशीनें यूज़ करना ऐसा है जैसे आप कोई जहाज़ उड़ा दें, क्योंकि मुश्किल इसकी है। फिज़िक्स है, ये लाइट की फिज़िक्स है। आपको इस लाइट कम की ज़्यादा करना होता इंटेंसिटी होगा। का पता होना चाहिए कि ये लाइट कितनी देनी है, किस स्पीड से देनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में देनी है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो सैलून्स में से ट्रीटमेंट कराते हैं और उनके चेहरे जल जाते हैं लेज़र से। जो वापस ठीक भी नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल, उसमें अक्सर में निशान रह जाते हैं और वो निशान बहुत मुश्किल से फिर ख़त्म होते हैं। तो मेरा हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही मशवरा होता है, किसी को भी, कि आप अगर कहीं से भी ट्रीटमेंट करें तो मेक श्योर कि आप लेज़र की ट्रीटमेंट ऑप्शन देखें। एक
और कॉमन ट्रीटमेंट जो मेरे पास लोग आते हैं जिसके लिए, वो है स्कार्स। हाँ, बहुत अक्सर हो सारे जाते हैं लोगों के फेस मेरे पे। पास एक्ने के स्कार्स के लिए आते हैं, जिन लोगों को होते हैं, और माशाल्लाह हम सक्सेसफुली उन स्कार्स को ट्रीट कर लेते हैं। सेटिंग्स होते हैं उसके डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, उसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं ख़वातीन जो मिक्स टाइप कुछ चीज़ें बना के वो लगा ली होती है, लेकिन आपके वाली बात डॉक्टर साहब के एंड में उनको रिजल्ट बहुत ही बुरा मिल रहा होता है बिल्कुल, उन that is क्रीमों true। से। लेकिन वो उसके लिए मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि आप प्लीज़ ये कोशिश किया करें कि किसी ऐसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर हकीम किसी के पास ना जाएं जो आपको क्रीमें खुद बना के दे दें, और उनमें आपको कुछ भी पता नहीं होता कि उसमें कौन सी लोगों को पता नहीं होता, और जो ज़रूरी है उनको बताना। ज़रूरी होती है। लोग उस तरह, लोगों के बाल गिर रहे हैं, लोगों के चेहरों के ऊपर धब्बे हैं, लोग